हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे योग के सेकंड अंग नियम के बारे में। और नियम के भी 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 शौच, नंबर 2 तप, नंबर 3 स्वाध्याय, नंबर 4 संतोष और नंबर 5 है ईश्वर प्राणिधान। शौच का मतलब यहाँ क्लीनिंग से और शुद्धि से है। और शुद्धि भी एक्सटर्नल बॉडी की ही नहीं, सिर्फ इंटरनल बॉडी की भी है। आपके तन मन की, मस्तिष्क की, सबकी शुद्धि यहाँ शुद्धि मानी जाती है। और ये शुद्धि आप आसानी से कर सकते हैं, आसानी से हो जाती है जब आप योग के फर्स्ट अंग यम का पालन करें, यम के सभी अंगों का पालन करें, क्योंकि उसमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य ये सब हैं। जब ये सब हम जीवन में उतारते हैं तो फिर कोई गलती नहीं होती, कोई ऐसी कमजोरी हम में नहीं आती, कोई ऐसी कमी हम में नहीं आती जिससे हमारी शुद्धि ना हो सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि योग के प्रथम अंग के नियमों का भी पालन करें, तभी हम शुद्धि कर सकते हैं अपनी इंटरनल बॉडी की भी। अब बात करते हैं अगले पार्ट तप की। तप का मतलब है यहाँ आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए, सब चीज़ें समय और परिस्थिति के हिसाब से बदल जाती हैं। जैसे पहले कभी तप जंगलों में, वनों में जाकर हुआ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप मेहनत से घर में भी कोई काम कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा से, ईमानदारी से कर रहे हैं, जो भी काम आपको मिलता है उसको पूरे अच्छे से करते हैं, मेहनत से करते हैं, मन लगा कर करते हैं, तो ये भी तप है। अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाते हैं, अपनी कैपेसिटी के आगे जाके पढ़ाते हैं, तो ये भी उनकी तपस्या है। और ऐसे ही बच्चे जो लगातार पढ़ते हैं और बाहर कहीं इधर उधर नहीं देखते, घर में कुछ भी हो रहा हो या पास पड़ोस में कुछ भी हो रहा हो, बस उन्हें अपनी पढ़ने की लगन रहती है, धुन रहती है, तो ये भी बच्चों की तपस्या है। तो जो भी काम हमें मिल रहा है, जो भी काम समय पर हमें करना है, यानी जिस भी योग्य हमें, अगर हमारी पढ़ाई की एज है तो अच्छे से पढ़ाई करें, या कि हम प्रोफेशनल हैं तो जो भी हमारा काम है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, उन्हें मेहनत से करें, तो ये भी तपस्या है। अब बात आती है स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय का मतलब है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे पढ़ें और अपने धर्म ग्रंथों को भी पढ़ें। आप जो भी धर्म ग्रंथ से, आप धर्म से जुड़े हैं, उसको पढ़ें, या जो भी ग्रंथ आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं, अपने धर्म का अगर कुछ और पढ़ने का मन करता है तो उसको भी पढ़ें, लेकिन स्वाध्याय आप रेगुलरली करते रहें, क्योंकि स्वाध्याय करने से, मनन करने से, समझने से चीज़ों को आपका ज्ञान बढ़ता है और आप बढ़ते हैं। अब नंबर 3 है संतोष। संतोष का मतलब है कि जो भी धन आपके पास है, जो भी आपके पास है, उसमें आप संतोष करें, क्योंकि संतोष ही परम आनंद की प्राप्ति कराता है, परम सुख की प्राप्ति करता है। कहते हैं ना, संतोष ही सबसे बड़ा धन है इंसान का। अगर आपके पास संतोष नहीं है तो आपके पास चाहे कितना भी धन आ जाए, कोई भी एजुकेशन आ जाए, आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो संतोष का मतलब ऐसा नहीं है कि आप आगे ना बढ़ें, आप संतोष रखें, जो भी मिल रहा है उसमें आनंद से रहें, आनंद से उसका मज़ा लें, सुख लें उसका। और जो भी आपकी चाह है ऊंचा उठने की, उसको आप चाहें और उसके लिए आप रेगुलरली प्रयास करते रहें, सही मार्ग पर चलते हुए मेहनत करते रहें, तो ये हुआ संतोष। अब बात करते हैं ईश्वर प्राणिधान यानी 5 नंबर की। इसका मतलब है कि आप ईश्वर के प्रति, जो भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी गुरु को आप मानते हैं, इष्ट को मानते हैं, उनके चरणों में आपका समर्पण, उनको आपको सरेंडर कर देना है। और बस उनसे यही कहना है कि प्रभु जो भी आप कराएंगे मैं तो वही करूँगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कुछ बुरा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा ईश्वर आपको देख रहे हैं। और जो आपको बड़ा बड़ा मिलता है, खूब चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है, तो वो भी आप ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दें और सोचें कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये आप ही की कृपा से मिला है, आपको समर्पित है। ऐसे ही आपको अगर कई बार कुछ नहीं मिलता है किसी वजह से, मेहनत करने के बाद भी, तो फिर आप दुखी नहीं होते हैं। आप सोचते हैं कोई बात नहीं,
जो ईश्वर ने मेरे लिए सोचा था वो हो सकता है ये मेरे लिए ना हो और कुछ अच्छा और हो मेरे लिए, तो आप रेगुलरली मेहनत करते रहते हैं। तो ऐसे ही करना चाहिए, जो अच्छा मिले, जो बड़ा मिले, उस पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए और ईश्वर के प्रति हमें अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देना चाहिए। और जो नहीं मिल रहा है उसको भी यही सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, ये शायद हमारे अच्छे के लिए नहीं है। बस हर तरह से सुख में दुख में हम प्रभु के लिए समर्पित रहें, उन्हीं के चरणों में अपने आप को सरेंडर करें। तो ये हुआ ईश्वर प्राणिधान। तो इसमें आपका कोई मोह माया, कोई लालच नहीं रहता, बस आपको अपने कर्म करते रहना है और कर्म ही प्रधान है, तो कर्म ही हमें करते रहना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।